चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी होती है। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बेटी, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कोई भोजन है? तो थोड़ा सा भोजन तो मुझे भी दे दो। हाँ माँ जी, मेरे पास एक ही फल है, आप वो फल ले जाइए। मैंने और मेरी बेटी ने भोजन कर लिया है, ये फल आप खा लीजिए। फिर चिड़िया उस बूढ़ी माँ जी को फल दे देती है। फिर वो बूढ़ी माँ जी वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी माँ जी नदी किनारे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो नदी किनारे बैठकर वो मीठा फल खाना चाहती थी। तभी वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। ये देखो बूढ़ी चिड़िया यहाँ बैठकर इतना स्वादिष्ट फल खा रही है और मैं पूरे जंगल में मारी मारी फिर रही हूँ। मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे एक फल तक नहीं मिला। वो देखो माँ जी, आपके पीछे एक भूत है। बूढ़ी माँ जी जैसे ही मुड़कर देखने लगती है, गोरी कौवी माँ जी का फल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। गोरी कौवी बूढ़ी माँ जी से वो फल चुराकर वहाँ से भाग जाती है। रुको कौवी, रुको कौवी, तुम एक बूढ़ी कौवी हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अगर तुम मेरा ये फल खाओगी तो तुम हमेशा भूखी ही रहोगी, दुष्ट कौवी कहीं की। गोरी कौवी बूढ़ी माँ जी की कोई बात पर भी तवज्जो नहीं देती। ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ बैठकर ये स्वादिष्ट फल खा लेती हूँ। फिर गोरी कौवी वहाँ बैठकर वो फल खा लेती है। बड़ा स्वादिष्ट फल था, बड़ी आई मुझे श्राप देने वाली। ऐसी बहुत देखी मैंने बुरी चिड़ियाएं, आई थी बड़ी मुझे श्राप देने वाली। मैंने तो खा लिया फल, देखती हूँ उसका श्राप मुझे लगता है या नहीं। गौरी देखो, आज मैं क्या लाया हूँ। आज गहियों के दाने मिले हैं मुझे। गौरी चलो आज मिलकर हम गहियों के दाने खाते हैं। चलो ठीक है, वो तो ठीक है, जल्दी से जाकर पानी ले आ। आज मुझे बहुत भूख लग रही है, पानी ले आ, उसके बाद हम बैठकर ये गहियों का दाना खाएंगे। फिर गोरी कौवी दानों पर ऐसे टूटती है जैसे मानो वो सदियों से भूखी हो। फिर गोरी कौवी सारा दाना ही खा लेती है। गौरी ये क्या, इतना सारा दाना तुम अकेले ही खा गई। कालू क्या करूं, आज तो भूख बहुत ज्यादा लग रही है। कालू जी क्या करूं, आज सुबह से भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। कालू जी क्या घर में खाने के लिए कुछ और नहीं पड़ा? ऐसा कहते ही गोरी कौवी थोड़ी दूर पड़े हुए कुछ चने के दाने भी खा लेती है। उसका पति उसे बहुत गौर से देखे जा रहा था। थोड़ी देर में गोरी कौवी वो चने के सारे दाने खा लेती है। इसका पेट है ये कुआं, कब से खाए जा रही है लेकिन पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर गोरी कौवी अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। सुबह हो जाते ही गोरी कौवी को बहुत जोरों की भूख लगती है। वो जल्दी से अपने घर से निकलती और भोजन की तलाश शुरू कर देती है। उसे सामने एक अमरूदों का पेड़ नजर आता है, जिसके ऊपर पके हुए स्वादिष्ट अमरूद लगे हुए थे। वो पेड़ से एक अमरूद खाती है, फिर दो। देखते ही देखते गोरी कौवी पेड़ के सारे अमरूद खा जाती है। ये कौवी है या कोई चुड़ैल? पेड़ के सारे अमरूद खा गई। मिट्टू जो दूसरे पेड़ में बैठा होता है, वो जल्दी से उड़कर गोरी कौवी के पास जाता है। कौवी, क्या तुम्हें इतनी भूख लग गई है कि तुमने पेड़ के सारे ही अमरूद खा लिए? मिट्टू जाओ तुम यहाँ से, मुझे बहुत भूख लग गई है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही खा जाऊं। मिट्टू वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया मैं सच कह रहा हूँ, उसने पेड़ पर लगे हुए सारे ही अमरूद खा लिए। भला कोई पक्षी इतना भोजन कैसे खा सकता है? मिट्टू हो सकता है गोरी कौवी को बहुत भूख लग रही हो, इसीलिए तो वो सारे अमरूद खा गई। नहीं चिड़िया, उस कौवे में कोई ना कोई चुड़ैल जरूर छुपी हुई है, तभी तो वो इतना भोजन खा लेती है। फिर गोरी कौवी कबूतर के गाजरों वाले खेत में जाती है और सारी ही गाजरें खा लेती है। फिर गोरी कौवी बुलबुल के घर जाती है और उसका बारिशों के लिए जमा किया हुआ भोजन सारा ही खा लेती है। मैं सुबह से भोजन खा खा कर थक गई हूँ, लेकिन मेरी भूख है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही।
क्या क्या वो ये सांप उस बुरी चिड़िया का तो नहीं है? उसने भी तो मुझे शाप ही दिया था। गौरी कभी चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू को अपनी तरफ आते हुए देख रही होती है। गौरी कभी नदी किनारे बैठी होती है जब मिट्ठू, चिड़िया और कबूतर गौरी के पास आ जाते हैं। गौरी की बच्ची, तुमने मेरी फसल की सारी ही गाछें खा ली। इतनी गाछें तो कोई भैंस भी नहीं खा सकती। मैंने कहता था ये गौरी कभी नहीं, बल्कि ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। गौरी कभी सच सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भोजन खाना होगा। मुझे भूख लगी है। अब मुझे जाकर कुछ ना कुछ खाना होगा। मुझे भोजन खाना होगा। गौरी कभी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब गौरी कभी को खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिलता तो वो दरख्त के पत्ते ही खाना शुरू कर देती है। वो दरख्त के सारे पत्ते ही खा जाती है। कालू कौवा दूर बैठकर गौरी कभी को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। इसका मतलब जंगल के सारे पक्षी सच ही कह रहे हैं कि गौरी कभी हर चीज खा रही है। शाम हो जाती है। गौरी कभी वापस अपने घर चली जाती है। कालू डर रहा था क्योंकि गौरी कभी को उसने खाते हुए देखा था। फिर वो हिम्मत कर गौरी कभी से पूछता है, गौरी, क्या तुम्हें अभी भी भूख लग रही है? हाँ कालू, आज सुबह से मैंने बहुत कुछ खाया है, लेकिन न जाने ये भूख क्यों नहीं मिट रही। कालू, यहाँ आओ मेरे पास। तुम इतनी दूर मुझसे दूर क्यों बैठे हुए हो? कालू कौवा गौरी कभी से डर रहा था कि ना जाने गौरी कभी भूख की वजह से उसे ही ना खा ले। कालू जी, ये सब कुछ उस बूढ़ी चिड़िया की वजह से हो रहा है। उसने मुझे श्राप दिया था। मैंने उससे उसका फल छीन कर खा लिया था। तो गौरी, क्या उस बूढ़ी चिड़िया ने तुम्हें कोई शाप दिया था? हाँ कालू जी, उसने मुझे श्राप दिया था। हाँ कालू, उस बूढ़ी चिड़िया ने मुझे श्राप दिया था कि मैं कितना भी कालू मेरे भूखी ही रहूंगी और मुझे हमेशा भूख लगी रहेगी। कालू, मैं सुबह से बहुत कुछ खा चुकी हूँ, लेकिन ये भूख है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही। खा कर अब तो मेरी चूंस में भी दर्द हो गया है। कालू, कुछ करो, अब मैं और नहीं खा सकती। अगले ही दिन कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। और चिड़िया को माजी वाली सारी दास्तां सुना देता है। चिड़िया, इस तरह उस बूढ़ी माजी ने मेरी गौरी कभी को शाप दिया था। अगर वो शाप से मुक्त ना हुई तो वो इसी तरह खाती रहेगी। गौरी बिना किसी को भी नहीं छोड़ती, ना छोटे को ना बड़े को। ये किसी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती। कालू, मैं जानती हूँ वो बूढ़ी माजी हमें कहाँ मिलेगी। वो जंगल के पुराने हिस्से में रहती है। चलो हम माजी के पास चलते हैं। चिड़िया, अगर हमने गौरी कौवे को उस शाप से मुक्त ना किया तो वो इसी तरह भूखी रहेगी। मैं गौरी कौवे को तकलीफ में नहीं देख। फिर कालू कौवा और चिड़िया वहाँ से जाते हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल तक पहुँच जाते हैं। फिर वो बूढ़ी चिड़िया अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठी होती है। चिड़िया बेटी, तुम यहाँ, और ये दुष्ट कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माजी, ये उसी कव्वे का पति है जिसे आपने शाप दिया था। माजी प्लीज, आप मेरी गौरी को अपने शाप से मुक्त कर दीजिए। उसे बहुत भूख लग रही है। मुझे डर लगता है अगर उसकी भूख ना मिटी तो वो मुझे ही खा जाएगी। नहीं कव्वे, अगर वो खुद को भी खा लेगी तब भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। उसे जितनी सजा मिलनी थी उसे वो उतनी सजा मिल गई। माजी, दया कीजिए, वो अंडा देने वाली है। आप उस पर ना सही उसके अंडे पर ही दया कीजिए। चिड़िया, तुम उसे जाकर देखते हो कि वो कोई नेकी का काम करे। इस तरह से उससे मेरे शाप से मुक्ति मिल जाएगी। फिर कालू कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। रात हो गई थी। गौरी कभी अपने घर के बाहर बैठी एक सूखा घोंसला खा रही होती है। गौरी, अगर तुम शाप से मुक्त होना चाहती हो तो माजी ने बताया है कि तुम्हें कोई नेकी का काम करना पड़ेगा। क्या नेकी का काम? मैंने तो आज तक कोई नेकी का काम किया ही नहीं। गौरी, कल सुबह तुम भोजन ढूंढकर जंगल के छोटे पक्षियों को क्यों नहीं खिला देती? ये भी तो एक नेकी का ही काम है। ठीक है चिड़िया, मैं नेकी का काम जरूर करूंगी। इस शाप से मुक्त होने के लिए मैं नेकी का काम जरूर करूंगी। गौरी कभी ऐसा ही करती है। वो भोजन ढूंढकर जंगल के छोटे पक्षियों को खिला देती है। फिर गौरी कभी की ना मिटने वाली भूख मिट जाती है।